एक बार फिर मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने यहाँ आने का अवसर दिया। साथ ही साथ आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु का दया अनुग्रह में आप निरंतर बढ़ते जाएं और 2021 से बढ़कर 2022 में कार्य करें। पास्टर जी जैसे बोलते आ रहे थे, एक दिन मुझे भी रात को फेसबुक में एक वीडियो आया, क्योंकि फेसबुक में हमारा चैनल है तो काफी लोग उसमें रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो मैं उन लोग डीपी डालते हैं या उनका क्या बोलते हैं जो फोटो डालते हैं वो प्रोफाइल पिक्चर, तो उसमें कुछ वचन ऐसा लिखा रहता है या मालूम पड़ता है कि ये मसीह लोग हैं, तो मैं भी उनको बिना देखे एक्सेप्ट करते जाता है, क्योंकि 200-300 ऐसे हैं। एक दिन रात को 12 बजे मुझे वीडियो कॉलिंग आया और मैं नींद में था, सोया था, ऐसा उठाया, वीडियो कॉलिंग है, उठाया, वैसे एक सामने एक लेडी है, मैं देखा, बाप रे, बोला रात को बंद कर दिया। मैं बोला रात को डिस्टर्ब मत करो। ये क्यों है बताओ? लालच में क्या है, चलो हम थोड़ा देखने के लिए जाएं। अगर इस प्रकार के लालच में हम जाएंगे तो जरूर फंसेंगे। पैसे का लालच भी इसी प्रकार है। जो चीज हमारा नहीं है वो पाने का कोशिश मत करो। जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहो, उसमें खुश रहो, तब नहीं फंसेंगे। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पिछले दिनों एक भाई ने फोन किया, बोलते हैं मुझे मेरा ये मर गया, वो मर गया, मुझे इतना पैसा दे दो। मैं बोला मैं नहीं दे सकता। बोलता है 500 तो दो। मैं बोला ये भी नहीं दे सकता। फेसबुक से ब्लॉक ही कर दिया, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रभु के बच्चे, धर्मी का बेटा रोटी का टुकड़े के लिए भीख नहीं मांगेगा। अगर तू मांग रहा है तो तू बराबर नहीं। मैंने कट ही कर दिया। मेरे पास था 500 देने को, मैं दे भी सकता था, लेकिन ऐसे मांगने वाले बहुत लोग आते हैं और परमेश्वर धर्मी का बेटा रोटी का टुकड़ा के लिए भीख नहीं मांगेगा। और आज ये धंधा बन गया है, आप सब इससे बचे रहो। दूसरी बात, जो आपका है नहीं उस लालच में आप जाओ मत, वहां आप फंस जाएंगे। इसलिए कट ही कर देने का। अभी हमारा इतना मिनिस्ट्री को देख के एक दिन मुझे एक फोन किया, जब टीवी जोशुआ जो प्रभु का एक महान दास थे जो अभी सो गए हैं, उनके नाम से एक प्रोफाइल बना था और उसने मुझे मैसेज भेज रहा है, मैं टीवी जोशुआ हूँ। मैं बोला मेरे जैसा साधारण पास्टर को टीवी जोशुआ मैसेज करने के लिए टाइम है? मैं उसको तुरंत बोला तू टीवी जोशुआ नहीं है, वापस मुझे मैसेज मत करो। बोलते हैं नहीं मैं टीवी जोशुआ हूँ। मैं बोला चल वीडियो कॉल कर मुझे। वो वीडियो कॉल कर ही नहीं रहा है, क्योंकि मुझे पता है वो टीवी जोशुआ है ही नहीं। इतना बड़ा प्रभु का दास मुझे ऐसा बात करेगा, मुझे यहाँ पर ये बनाना है, वो बनाना है, आपका अकाउंट नंबर दो, ये दो। मैं बोला भाई तू झूठा है, तू फॉल्स है करके ऐसा मैंने लिख दिया। तो प्रभु आपको आशीष दे करके उसने भी छोड़ दिया। अब ये वचन जो लास्ट में लिखा, प्रभु आपको आशीष दे, फिर इतने में हम सोच सकते हैं शायद ये वही होगा। नहीं है, वो नहीं होता है ऐसा। आप फंसने का प्रयत्न मत करें और अपने दिमाग को स्थिर रखें। जैसे हम रोड पे जाते हैं तो गाड़ी हाईवे पे लिखा रहता है मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक। तो मन को अगर कंट्रोल नहीं है तो वो खतरनाक है, हम फंसेंगे ही उसमें। मन को कंट्रोल करो। मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जहां मन को कंट्रोल है आप किधर फंसने वाले नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़े। जैसे मैंने 31st नाइट को एक संदेश दिया था, किसी को याद है क्या करना है? कुछ बोला था मैं, ठीक है, नहीं याद है तो इस सप्ताह भी बोलता हूं, उसको नहीं बोलूंगा। दूसरी बात, इस सप्ताह भी मत याद रखना, खाली सुनो। परमेश्वर का वचन को याद रखें, सुने, मनन करें। जो भी वचन आप यहां से सुनकर जाते हैं उस वचन को दोहराएं, अपने दिमाग में दोहराएं उस वचन को। आज मैंने क्या सुना आपको बराबर हफ्ते भर याद रहेगा और सही तरीके से याद रहेगा। कुलदीप का एक खासियत बताता हूं, वो मेरा प्रचार इतने साल पहला किया था, उसको भी बताया डेट के साथ। भैया आपने ये दिन ये प्रचार किया था। मैं थोड़ा सर जला रहा था, ये कब किया, मैं ये लिख रखा है। वो काफी सालों का उसके पास बुक में रिकॉर्ड।
तो ऐसा एक होना चाहिए। लेकिन हमारा नए साल में मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है, आपकी इच्छा मुझे पता नहीं, क्योंकि इधर पास्टर की इच्छा आपकी इच्छा नहीं है, मुझे पता है। बहुत ऐसे हमारा जीवन हो गया, एक सही सिस्टमेटिक हम जीने का तरीका इस्तेमाल करें। कम से कम हम यहाँ पर हैं तो एक बाइबल, एक पेन और एक बुक लेकर आए। जिसको लिखने पढ़ने नहीं आता है वो भी लेकर आए। मेरी मम्मी उसमें उस्ताद थी। मैं कई बार मम्मी को बोला, मेरी मम्मी खुद के लिए एक बाइबल ले ली, मुझे बाइबल दे, बाइबल दिया, एक पेन रख ली, वो लेके जाती है। एक बैग है, बैग भी ले ली, उसमें लेके जाती है। मैं मम्मी को पूछता था, मम्मी तू क्या पढ़ने के लिए लेके जा रही है? मजाक के लिए पूछता था, लेकिन वो लेके जाती थी और जाकर वहां दूसरे को देती थी, ले पढ़ो। एक आदत बनाए बाइबल लेना, खुद का एक पेन लेना और खुद का एक नोटबुक, ताकि बोले हुए वचन को, सुनी हुई बातों को लिखें। हमारा दिमाग सबसे तेज है, लेकिन ये एक हफ्ता भी नहीं टिक रहा है, तो इसलिए लिख कर रखें। ठीक है, आज का मेरा प्रॉमिस वर्ड मैं बोलकर आगे बढ़ना चाहता हूं, पढ़िएगा, फिर मैं आगे मेरे विषय में आना चाहूंगा। याकूब की पत्री 1 अध्याय 2-3 वचन। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, हाँ, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। देखो यहाँ कहते हैं तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। अभी मेरे जीवन में जो आया एक बड़ा परीक्षा के समान ही है, और उसे पूरा आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तुम्हारे विश्वास को परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। अब जरा आप सोच के देखो, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। ये मेरे जीवन में आया हुआ, पिछले दिनों में हुई बातें और ये वचन बराबर मिलता जुलता आया है। ये आपको मिला ऐसा? अगर ये वचन आपको मिला है, आप इस वचन पर मनन करें, इस वचन को अपने जीवन में ले। ये ऐसे ही आपको नहीं दिया गया है, प्रार्थना करके इसका तैयारी करते हुए ये दिया जाता है। और मैं ये विश्वास करता हूँ परमेश्वर का ओर से मुझे ये मिला हुआ वचन मेरे जीवन के लिए है। किस प्रकार, जब पिछले दिन कुलदीप को जब पानी से निकाला था और वहां था, मेरे मन में एक विचार आया, मैं जब तक प्रभु, ये मेरे जीवन में एक ऐसा बड़ा दाग लग गया एक सेवकाई में, मैं क्या करूं? और जब तक आप कुछ बोलेगा नहीं, मैं घर से बाहर नहीं निकलेगा, ऐसा वहां पर बोला था। और मैं सिमेट्री में आया, कब्रिस्तान में सिमेट्री में था, शमशान भूमि में। वहां पर एक पास्टर आकर मुझे बोला, तूने ऐसा ऐसा बोला है ना, ऐसा बोल मत, परमेश्वर है तेरे साथ, परमेश्वर कहता है आगे बढ़ने के लिए। मैं उधर मन में बोला था और वो मेरे मन में ही था, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया, सिमेट्री में आया, तो परमेश्वर अपने दास के द्वारा बातें की। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में नाना प्रकार की दुख समस्याएं आ सकती हैं, आएंगी जरूर, लेकिन उस दुख और समस्या में आपको और मुझे रुकना नहीं है। हमारे सब प्रिय हैं, एक दूसरे से हम प्रेम करते हैं। जब हमारे बीच से जाते हैं तो दुख होता है, तकलीफ होता है, लेकिन हमको परमेश्वर के कार्य को रोकना नहीं है। कोई भी हालत में हमें रुकना नहीं है। हम ऐसी गाड़ी में सवार हैं जो गाड़ी पीछे नहीं जाती है, जिसमें रिवर्स गियर नहीं है, सिर्फ आगे का ही गियर है और आगे आगे ही जाते हैं। 4 चक्के गाड़ी में कम से कम पीछे रिवर्स है, लेकिन हमारे 2 व्हीलर में रिवर्स नहीं है। वो सिर्फ आगे ही जाता है, पीछे नहीं जाता है, रिवर्स का गियर नहीं है उसमें। मसीह जीवन आगे बढ़ने वाला जीवन है। दुख तकलीफ समस्याओं में रहते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद करना, मसीह में आनंदित रहना और मसीह में बढ़ना, यही हमारा कार्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का नाम का स्तुति हो, बड़ाई हो। आइए हम वचन की ओर आगे बढ़े, एक वचन पढ़ें। इस साल जो वचन मैं अभी 25 मिनट है, मैं जल्दी से जल्दी आपके सामने रखना चाहता हूँ। गॉस्पेल अकॉर्डिंग जॉन चैप्टर 4 वर्स 34। यीशु ने उसे कहा, प्रभु यीशु ने कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो और उसका काम पूरा करो। ओके ओके, यहाँ पर एक और जीवन का महान सिद्धांत मिलता है। जीवन का सच्चा उद्देश्य, हमारे लाइफ का ट्रू पर्पस, सच्चा उद्देश्य क्या है?
उसके बारे में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है। हमारा सच्चा ट्रू पर्पस परमेश्वर की इच्छा पर चलना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, परमेश्वर के कार्यों को पूरा करना, जिसके लिए आप और मैं इस दुनिया में आए हैं। हालेलुया। आप और मैं एक पर्पस, एक उद्देश्य के साथ इस दुनिया में आए हैं। आप और मैं ऐसे ही नहीं आ गए हैं। आप और मैं धरती का बोझ नहीं है, ये याद रखिए। लोग कहते हैं ना धरती का बोझ, आप और मैं धरती का बोझ नहीं है। आप और मैं एक मकसद से इस दुनिया में आए हैं और उसे पूरा करना है। लेकिन धरती का बोझ कब लगता है? जब आपका और मेरे जीवन में जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो पता न रहने के कारण हमको लगता है मैं धरती का बोझ, मेरे लिए कुछ काम नहीं है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आप और मैं जानते नहीं है आपको और मुझे परमेश्वर ने क्यों इस दुनिया में लाया है। जब इस बात को आप नहीं जानेंगे, आपका जीवन बहुत दुख से निकलेगा और आप ऐसे बोलेंगे कैसे चल रहे हैं? हाँ बस जी रहे हैं। कुछ लोगों को देखो, आप कैसे हैं? सब ठीक चल रहा है? हाँ बस जी रहे हैं, सब चल रहा है। मतलब इनके जीवन में कुछ पर्पस ही नहीं है। पेट दिया है इसलिए खाने का, और सुलेमान ने जैसे बोला दुख भरी रोटी खाने का, कमा कमा के ऐसा हो गया। हमारा जीवन में पर्पस और मकसद होना बहुत अनिवार्य है, ये याद रखो। ठीक है, प्रभु यीशु ने कहा हुआ है इस बात की ओर। मेरा सब्जेक्ट आज का, मेरा भोजन क्या है? सभी कहें मेरा भोजन क्या है? मेरा भोजन क्या है? अब इसी में थोड़ा समय मनन करेंगे। इस पॉइंट को आप बस याद रखना, मेरा भोजन क्या है। प्रभु यीशु सामरी स्त्री से बात करते हुए, उस औरत से बात करते हुए कुएं के पास बैठा है। प्रभु यीशु है, सामरी स्त्री पानी भरने में आई है कुएं के पास, और चले गए हैं भोजन लेने। अंदर गांव में, शहर में भोजन लेने के लिए गए हैं। अब चेले भोजन लेकर आ रहे हैं। जरा ऊपर से पढ़िए 2-3 वचन। हाँ 31 से पढ़िए। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हाँ, हे रबी कुछ खा ले। हाँ, परंतु उसने उनसे कहा, हाँ, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु बात कर रहे हैं, चेलों को भोजन लेने के लिए भेज दिए और कुएं के पास बैठा है प्रभु यीशु मसीह, और चेले भोजन लेकर आए। प्रभु यीशु को चेले कहते हैं, हे गुरु कुछ खा ले, हे रब्बी कुछ खा ले। तब प्रभु यीशु कहते हैं मेरे पास भोजन है। अगर हम रहते भड़क रोकेगा थोड़ा गुस्से वाला स्वभाव, तो हम बोलते थे तो इतना अंदर गांव में क्यों भेजा जब आपके पास भोजन है। प्रभु यीशु चले गए भोजन लेने के लिए। प्रभु यीशु मसीह से स्त्री और प्रभु यीशु मसीह आपस में बात कर रहे हैं। वो औरत चली गई और वहां से चले आ गए भोजन लेकर, और प्रभु यीशु को कह रहे हे रब्बी, हे गुरु कुछ खा ले। और प्रभु यीशु बोलते मेरे पास भोजन है। मैं रहता तो बोलता प्रभु फिर गांव में क्यों भेजा इतना लंबा जब आपके पास भोजन है तो। लेकिन प्रभु यीशु का वहां पर उत्तर देखिए, जवाब देखिए, आगे पढ़िए। परंतु उसने उनसे कहा, हाँ, मेरे पास खाने के लिए हाँ, ऐसा भोजन। प्रभु यीशु कह रहे हैं मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है, हाँ, जिसे तुम नहीं जानते। जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, हाँ, चेले आपस में कह रहे हैं लगता है गुरु को, रब्बी को कोई आकर भोजन दिया है लगता है, इसलिए बोल रहे हैं मेरे पास भोजन है। हाँ जी। तब चेलों ने आपस में कहा, चेले आपस में कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम भी बात करते हैं। पास्टर लगता है पास्टर ऐसा किया है, आपस में बात करते चेलों के जैसा। तो यह पुराना आदत है हमारा, बाप दादों से आदत चलते चलते आज भी आ रहा है। हाँ जी। क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? चेले भी कह रहे हैं क्या गुरु के लिए कोई खाने को लाया लगता है, इसलिए प्रभु बोल रहे हैं हमारा खाना इनकार कर रहे हैं, कुछ अच्छा खाना लाया होगा। हम गरीब का खाना क्यों खाएंगे, पास्टर लोग अमीर है। हाँ जी, आगे बढ़े। यीशु ने उससे कहा, हाँ, मेरा भोजन यह है। मेरा भोजन यह है। यहाँ पर ध्यान दो, प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं, मेरा भोजन क्या है। वो कह रहे हैं मेरा भोजन ये है।
आपका और मेरा इस वर्ष, आने वाले वर्षों में आपका और मेरा भोजन क्या होना चाहिए, वही मैं आपको बता रहा हूं। आपका और मेरा भोजन ये नहीं होना चाहिए कि इस दुनिया में रहते हुए हम घर बांधे, बंगला बांधे, कार ले, गाड़ी ले, इस दुनिया की खुशियां ले। इन चीजों के पीछे आपको और मुझे नहीं पड़ना है। ये चीज हमारे पीछे पड़ने दो। कभी कभी हम भी जोश में आते, ये लेंगे, ले लेते हैं, फिर सजा भी भुगतते हैं। मैं एक दिन बोला था सिस्टर को, गाड़ी मत लो, टू व्हीलर। मैं इधर से गांव गया, उनको अच्छा मौका मिल गया, उन्होंने गाड़ी लिया, अच्छा हो गया। पति जाके ठम करके एक दिन और बोला वाईफाई मत लगाओ। एक दिन इंतजार नहीं किया, घर पे दूसरा दिन वाईफाई प्रकट हो गया। अरे बाप, हमको इधर, मैं नहीं बोल रहे वाईफाई लगाओ मत, लगाओ, आपका सुविधा है, लेकिन हमारे खाने का ही प्रॉब्लम है, वाईफाई को खाएंगे। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। मेरी पत्नी मुझे समझा रही, आप कितना कठोर आदमी है। हाँ बोला, कठोर है, क्या करूं। मेरी बीवी मुझे रात भर सोने नहीं दी, बोल बोल के, आप इतना कठोर क्यों बनते। मैं बोला ठीक है, जाकर चलो घर पे बोलते हैं। हम दोनों पति पत्नी गए, देखा तो वाईफाई प्रकट हो गया। रात भर इंतजार नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता, खुदा ना खास्ता, उनको रात को नींद भी नहीं आया। और कुछ तो वाईफाई के लिए मोर्चा निकाल दिए थे। वाह वाह, ठीक है, हमारा भोजन वाईफाई। क्या देखे, हमारा भोजन है। प्रभु यीशु कहता है मेरे पास ऐसा भोजन है, और आपका और मेरा भोजन वही होना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह का भोजन है। क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह अपना भोजन? देखिए, यीशु ने उससे कहा, प्रभु यीशु चेलों को कह रहे हैं मेरा भोजन यह है, मेरा भोजन यह है। प्रभु यीशु के पास भोजन है। प्रभु यीशु ये नहीं कह रहा है जो तुम भोजन लाए वो मैं नहीं खाऊंगा, परंतु प्रभु और एक भोजन के बारे में बता रहे हैं। भोजन की आवश्यकता नहीं है, आज खाने के बाद भोजन का भी तैयारी किया गया, दाल राइस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप वो भोजन ना खाएं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ऐसा नहीं बोल रहे कि आप ये भोजन मत खाओ, जो आप लाए हो वो शारीरिक चीजों के लिए वो आवश्यक है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस शारीरिक भोजन से बढ़कर और एक भोजन के बारे में बता रहा है। वो भोजन आपका और मेरा होना है। वो भोजन क्या है? मेरा भोजन यह है, मेरा भोजन यह है। आप सभी कहें, मेरा भोजन यह है, मेरा भोजन यह है कि मैं मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। आपका और मेरा भोजन है, परमेश्वर मसीह यीशु ने भेजा है, उस भेजे हुए बातों को मानना, उसको करना, वही आपका और मेरा भोजन है। हालेलुया। प्रभु यीशु क्या कहते हैं, देखिए उसको। यीशु ने उससे कहा, हाँ, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। ओ हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं मेरा भोजन यह है, जिस परमेश्वर ने मुझे भेजा है उस भेजे हुए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करूं, यही मेरा भोजन है। हालेलुया। आपका और मेरा ये भोजन है। प्रभु यीशु मत्ती 4 अध्याय में कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक शब्द से, वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। और आपका और मेरा भोजन है परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे भेजा है उनकी राह पर चलना। इसी में 5 अध्याय में आइए। प्रभु यीशु मसीह, ये याद रखिए, सबसे ज्यादा प्रसन्न कब थे प्रभु यीशु मसीह मालूम है आपको? जब परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए जब आगे बढ़ रहे थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह सबसे ज्यादा संतुष्ट थे। आपका और मेरा जीवन में इस लग्जरियस लाइफ मिले या ना मिले, लेकिन आप और मैं परमेश्वर की इच्छा पर, परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं कि नहीं। आपका और मेरा भोजन यही होना चाहिए, और इससे आप और मैं संतुष्ट होना चाहिए। आपके और मेरे पास गाड़ी आया, घोड़ा आया, बंगला आया, इससे संतुष्ट नहीं होना है। ये आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगा मेरे प्रियो, बिल्कुल नहीं संतुष्ट कर पाएगा। एक दिन व्हाट्सएप में एक वीडियो देखा, एक आदमी मस्त बड़ा लग्जरी कार में जा रहा है। ड्राइवर या बॉडीगार्ड था, उसने दरवाजा खोला और खोलते बैठा तो देख रहे हैं उसका मोबाइल में। आजकल हम मोबाइल वाले हैं ना, किधर भी जाते हैं तो गाड़ी में बैठे हैं, आ रहे हैं, फिर भी मोबाइल देख रहे हैं। कभी कभी मैं कुछ लोगों को जानबूझ के रोड में ठोक देता है, लेकिन जोर से नहीं ठोकता है, डराता हूं। क्यों मालूम है? मोबाइल
जान से बढ़कर मोबाइल हो गया। रोड क्रॉसिंग में भी मोबाइल देखेंगे, ऐसा गुस्सा आता है, मैं जानबूझ के लेके जाकर ऐसा कर देता। आज ब्रेक दबाता हूँ, ठोकता नहीं हूँ, लेकिन डराता जरूर, ताकि डरे और जाने इस जीवन का कीमत क्या है, किस प्रकार मोबाइल में हम पड़े हुए हैं। तो एक व्यक्ति गाड़ी में बैठ रहा है, बैठते बैठते वो देख रहा है कि एक आदमी अपना चार्टर्ड प्लेन में जा रहा है। उसको वो दुखी हो गया, मेरे पास ये सिर्फ लग्जरी गाड़ी है, ये बड़ा प्लेन से अकेला जा रहा है। उसको दुखी हो गया। उसके बगल में एक टू व्हीलर वाला आया, टू व्हीलर अपनी गाड़ी को देखकर दुखी हो गया। क्यों? उसके बाजू में ये बड़ी कार खड़ी है, वो भी खुश नहीं है। टू व्हीलर वाला उसके पास है, वो भी संतुष्ट नहीं है। आगे साइकिल वाले मिल गए, साइकिल वाले ये बाइक वाले को देखकर वो भी निराश हो गया। इसके पास अच्छा धूम मचाने गाड़ी है और उसके पास साइकिल है, वो भी निराश हो गया। अब साइकिल वाले जा रहे आगे, एक पैदल चलने वाला मिल गया। पैदल चलने वाला सोचता है काश मेरे पास ये गाड़ी होता, साइकिल तो होता। वो प्लेन का डिमांड नहीं, उसका साइकिल का है। तो जो व्यक्ति जिसके पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। मैं बताना क्या चाहता हूँ इस स्टोरी से, हमारे पास इस दुनिया का जो भी आशीष है, आप और मैं उसमें खुश नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। हमारा पगार 20,000 है, हम सोचते हैं 2,000 बढ़ जाता तो अच्छा है। इसका पगार इतना है, उसमें भी संतुष्ट नहीं है। हम भी बोल रहे हैं कितना दिन हो गया भाड़े के घर पे है, खुद का घर रहता तो अच्छा है, उसमें संतुष्ट नहीं है। मेरी पत्नी कल एक बात कह दी, हमारे पास जो है उसमें खुश रहने का। मैं बोला बस ना, आगे नहीं बोलने का। जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहे, लेकिन इस दुनिया की आशीष आपको संतुष्ट नहीं कर सकती मेरे प्रिय। प्रभु यीशु मसीह सबसे ज्यादा प्रसन्न थे। प्रभु यीशु जब एक जगह प्रार्थना कर रहे थे, काफी भीड़ जमी थी, और प्रभु यीशु के पास आकर चेलों ने कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर है। हम क्या बोलेंगे? पास्टर की बीवी है, पास्टर के भाई है, पास्टर के परिवार है, उनको अच्छे से आने दो। रिस्पेक्टफुली हम उसको लेकर आएंगे, बुरा नहीं है, वो नहीं बोल रहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं और क्या कहा, उनकी बात की ओर मैं आकर्षित करता हूं आपको। प्रभु यीशु ने इसमें खुश नहीं हुए, आनंदित नहीं हुए कि मेरे माता मेरे भाई बाहर खड़े हैं। प्रभु यीशु आनंदित किसमें थे? कि प्रभु के वचन को ये लोग सुन रहे हैं, बैठकर सुन रहे हैं। प्रभु यीशु इसलिए कहा ये मेरे भाई और ये मेरे बहन है। प्रभु यीशु खुश किसमें थे, आनंदित किसमें थे, वो मैं आपको फोकस वही करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आनंदित है परमेश्वर के वचन को सुनाते हुए। प्रभु यीशु मसीह आनंदित है कि लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर रहे हैं। आपको और मेरा भोजन यही होना चाहिए, हम परमेश्वर की इच्छा को इस दुनिया में रहते हुए पूरी करें। हालेलुया। आपके और मेरे पास बहुत तरह तरह की योजनाएं हैं। 2022 में हम ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारी बातें 2022 में करने के लिए। लेकिन उन योजनाओं के बीच में 2022 में क्या सुसमाचार के लिए आपके पास योजना है? आप परमेश्वर के वचन को, जो आज में ही अंधकार में पड़े हैं, जो नरक की ओर जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए आपके पास योजना है? मैं कई घरों में देखा एक चार्ट बनाते, बहुत अच्छे चार्ट बनाओ अपना लाइफ को, लाइफस्टाइल को उसके अनुसार करने के लिए। लेकिन मैंने आज तक ऐसा देखा नहीं जिसमें ये लिखा हो मैं 10 मिनट 15 मिनट बाहर जाके प्रभु यीशु का वचन बांटूंगा। किधर भी नहीं है, नहीं देखा मैंने ऐसा। पता नहीं आप लोग कोई तैयार किया हो, ऐसा हो, लेकिन मैंने मेरे आंखों से नहीं देखा। सुबह से नहाना धोना, रेस्ट, आराम, सारी बातें हैं, लेकिन सुसमाचार के लिए जो मुख्य आपका और मेरा जीवन का मकसद है, उसके लिए क्या प्लानिंग है हमारे पास, उसके लिए क्या योजना है? उसके लिए योजना नहीं है। जो हमारे जीवन का मकसद है, जिसके लिए हम इस दुनिया में हैं, उसके लिए हमारे पास योजना नहीं है। उसके लिए पास्टर बोलेगा तभी जाने का, नहीं तो नहीं जाने का, उसके लिए योजना नहीं है। आज सुबह का माहौल देखेंगे, ठंडी लगता है। मुझे पिछले दिन कहा एक ने कि ऐसा ऐसा ठंडी है। मैंने बोला हाँ, बाहर शेर है, निकलना मत, खा जाएगा।
ठंडी के कारण बाहर नहीं निकलते। बोला बाहर शेर है, निकलो मत, खाएगा। ऐसा जैसे ठंडी हमको 100 ग्राम कम कर देगा, ऐसा है क्या? नहीं है। आपका और मेरा जीवन का मकसद परमेश्वर की योजना को पूरा करना, उस योजना के अनुसार चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना, ये आपका और मेरा मकसद है मेरे प्रियो। और इस मकसद से हमें दूर नहीं जाना है। 5:30 पढ़िए, यूहन्ना 5:30। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। हाँ। जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ। हाँ। और मेरा न्याय सच्चा है। हाँ। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का मुख्य स्थान, पहला, सबसे श्रेष्ठ और पहले नंबर में क्या है? मेरे भेजने वाले की इच्छा को मैं पूरी करूं। वो प्रभु यीशु मसीह का जीवन का एक मकसद था। एक बुक मेरे पास एक था जिसमें लिखा था, जब मैं एक स्टोर में गया उसमें लिखा सनकी यीशु। मैं बोले ये कौन लिखा है, ये पागल। मुझे थोड़ा गुस्सा आया। उसमें लिखा है सनकी यीशु। मैं बोला ये लिखा कौन है और इसको बेचने के लिए इधर क्यों रखा है? सनकी मतलब क्या होता है? जो मकसद कर लिया, नहीं मैं ये करूंगा। हमारा आयन को बोल सकते हमारा आयन वो ऐसी है, उसको खाना चाहिए तो चाहिए, वो किधर से भी निकाल के खाएगा, लेकिन खाएगा। उसका मकसद है, एक चीज को जो मकसद में ठान लिया उसी को करने वाले को सनकी कहा जाता है। अब मैं सोचा ये क्या है, जरा पढ़ूं ये बुक को। वो बुक को मैंने खरीदा, कुछ 200-300 रुपए का वो बुक को खरीदा और मैं सोचा ये क्या है। उसका हेडिंग ही था यीशु सनकी। मैं बोले है क्या ऐसा? पढ़ा तो मुझे मालूम पड़ा और लास्ट में बोला बराबर यीशु मसीह सनकी है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक मकसद से इस दुनिया में आया। उस मकसद के सामने किसी और मकसद को पहला स्थान नहीं दिया, परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना, यही प्रभु यीशु मसीह का पहला स्थान था। इसलिए प्रभु को वो नाम दिया यीशु मसीह सनकी। मैं भी ऐसा चाहता हूं, कोई कहे राजू भार्गव सनकी, सरजू भार्गव सनकी, कौशल्या भार्गव सनकी। मैं आपका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि मुझे बाहर भी जाना है। भाई है वो थोड़ा सुनाएगा, ज्यादा मुझे नहीं बोलेगा। पत्नी है वो भी थोड़ा सुना सकती है, लेकिन आपको सनकी बोलेगा तो बाहर जाना, इसलिए नहीं बोला। लेकिन अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, ये आपका और मेरा मकसद है। 8:29 पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार, जल्दी जल्दी। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। ये याद रखें, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे भेजा है वो कहता है मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भेजने वाला हमारे साथ है और उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। उसने अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ। देखो प्रभु यीशु मसीह क्या कहे, मैं सर्वदा, कब? सर्वदा, कभी कभी नहीं, खाली क्रिसमस में नहीं। सिर्फ क्रिसमस में ट्रैक नहीं बांटना है, सिर्फ क्रिसमस में सुसमाचार नहीं सुनाना है। हम सुनाते हैं कि हमारे लिए एक अच्छा समय है, हम उसका फायदा उठाते हैं। जो नहीं सुनाते मत सुनाए, हम सुनाते हैं। तो सिर्फ इस समय पर ही नहीं, या कुछ त्योहार में नहीं, कुछ प्रोग्राम में नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हाँ जी, किससे बात? शुरू से, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ। मैं सर्वदा, थोड़े समय पे नहीं, कुछ समय पे नहीं, सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे मेरा भेजने वाला प्रसन्न होता है। आपका और मेरा भोजन यह है कि आप और मैं, मेरे भेजने वाले, हमारे भेजने वाले उस प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरी करना, यही इस साल आपका और मेरा भोजन होने दो। हालेलुया। याकूब की पत्री में जैसे लिखा, मैंने भी सोचा प्रभु आप नहीं बात करेंगे, मैं घर से नहीं निकलेगा। मैं बोला, बाद में सिमेट्री के बाद मेरे को मुझ पर खुद पर गुस्सा आया। मैं बोला तू कौन है रे? बार बार बोलते हैं मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब तू अकेला कैसे जाग गया? तू तो मरा हुआ है,
हाँ प्रभु मरा हुआ है, बराबर है, भूल गया था, थोड़ा माफ करो, थोड़ा नहीं पूरा माफ करो। हम ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी समस्याओं में जो हमारा मकसद है उसको हम भूल जाते हैं, फिर हम घर पे बैठेंगे। कितना समय हम बर्बाद करते हैं। दुख होता है, सबको दुख होता है, लेकिन आपका और मेरा मकसद वो नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को सनकी इसलिए कहा क्योंकि वो वही काम करते थे जो परमेश्वर ने करने को कहा था, जो परमेश्वर की इच्छा थी, उसी काम पर लगे हुए थे और उसी काम को करते गए। और यहां तक प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उधर मेरा मौत आ रहा है, चलो हम मौत की ओर जाएंगे। हम रहते हैं बोलते उधर मौत आ रहा है, इधर से भागो, मौत आ रहा है भागो। मैं भी पिछले दिन कहा, हमारा कुलदीप का बात को जानकर, अगर मुझे प्रभु आप थोड़ा भी स्वप्न में दिखाए रहते तो मैं भेजता नहीं उधर, मैं लेके नहीं गया रहता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं, प्रभु यीशु मसीह मौत की ओर गया। चेलों को कहता है आओ हम चले, चेलों को कह रहे हैं, किधर बोल रहे हैं चलो, कलवरी क्रूस की ओर मरने को चलो। प्रभु यीशु मसीह का मकसद देखिए, जिस मकसद से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए उसको पहला स्थान दिए। बाकी पति पत्नी भाई बहन, सॉरी पत्नी तो नहीं था, भाई बहन ये सब सेकंड स्थान, दूसरा स्थान, लेकिन सबसे पहला स्थान परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी को पूरी करना, यही प्रभु यीशु मसीह का ध्येय था और यही प्रभु यीशु मसीह का भोजन। प्रभु यीशु ने कहा जो मेरे पास ऐसा भोजन है, यही है प्रभु यीशु मसीह का भोजन, के पाप में नरक में जाने वाले लोगों को परमेश्वर के पास लेकर आए। यही भोजन है प्रभु यीशु मसीह का। और मैं आज खुले फेसबुक में कहता है, जो करना है किसी को कर ले, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, दो चीज ही करेंगे, एक तो मार देंगे, दूसरा जेल में डाल देंगे, और कुछ नहीं कर सकते। इसके आगे और कुछ है क्या? कुछ नहीं है। परमेश्वर का वचन सुनाते हुए आप कभी मत रुके। यह शैतान का काम है कि परमेश्वर के वचन को रोकता है, लोगों तक ना पहुंचे, क्योंकि शैतान को मालूम है परमेश्वर के वचन लोगों के कान में गया तो उनका जीवन परिवर्तन होगा। जिसको लोगों ने, शैतान ने नाम दिया है धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। क्या है धर्म परिवर्तन? ऐसा नाम रख दिया है। और हम भी, अरे बाप रे, मैं आज तक देख लो मेरा फेसबुक में, यूट्यूब में, जहां ऐसे प्रभु के लोगों को मारते हैं, मैं वो वीडियो फॉरवर्ड ही नहीं करता है। एक तो ऐसे हमारे लोग डर डर के जीते हैं, क्या मालूम किधर से आ गए हैं। फिर हम बोलते हैं परमेश्वर मेरे साथ है, डरना मत। भाई उधर वचन सुनाने क्यों नहीं जा रहे हो? और हम लोग उसको ज्यादा फॉरवर्ड करते रहते, इधर मारा, उधर मारा, उधर मारा, ये बोल देगा अब घर से बाहर नहीं निकलने का, बाहर से रहे। और हम हमारे बच्चों को बोलते, मेरी पत्नी बोलती जाओ मरना है तो मरो बोलते, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनाए बिना रुकने का नहीं, पूरा करके ही आने का, जिस काम के लिए जाते। मैं बोला प्रभु मेरी बीवी बहुत कठोर है, लगता है मुझसे प्यार नहीं करती। परमेश्वर का वचन को पहला स्थान देना बहुत आवश्यक है। डरो मत, जाए, कुछ नहीं होगा। शैतान डराता है खाली। किसी ने व्हाट्सएप में एक वीडियो या फोटो डाला था, डरा कौन रहा है, हरा कौन रहा है आपको और मुझको? जो पहले से प्रभु यीशु ने जिसको हरा दिया है वो हारा हुआ अब आपके और मेरे जीवन में आकर हराने का प्रयत्न करता है। जीतने वाला हरा सकता है, हरने वाला क्या हराएगा? शैतान ऑलरेडी हारा हुआ है, वो हमको और क्या हराएगा? हम तो जीते हुए परमेश्वर का बेटा है और बेटी है। हालेलुया। इसलिए डरे मत, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। और जो ऐसा बोलते हैं 2022 में मेरे साथ उठे और आगे बढ़े। हालेलुया। और जो बोलते हैं बाहर शेर है, तो आप घर पे बैठ के दाल चावल खाते रहो। हम बाहर जाएंगे, एक जगह दूसरे जगह तीसरे जगह जाते रहेंगे। जिसको जो करना है कर लो, हम जाएंगे, क्योंकि हमको किसी इंसान ने नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा जाओ। मत्ती 28:18-19-20 क्या है? जाओ। रोमी पत्री में लिखा है जब तक किसी को ना भेजे कैसे जाएंगे? आपको और मुझे परमेश्वर ने भेज दिया, अब दूसरा तैयारी भी कर रहे, इधर से भी आपको भेजेंगे। हालेलुया। एक वचन और पढ़िए, 5 अध्याय का 36, 5:36 जॉन, जल्दी से। परंतु मेरे पास जो गवाही है, आप इधर ध्यान देते रहे, पीछे वाले बहन लोग
हाँ, मेरा ध्यान इधर तक है और ये माइक कभी कभी पीछे तक भी चला जाता है। हाँ जी। परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। क्योंकि जो काम पिता ने मुझसे पूरा करने को सौंपा है, जो काम पिता ने मुझे पूरा करने के लिए सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, यही काम जो मैं कर रहा हूँ, परमेश्वर ने आपको और मुझे काम सौंपा है। और क्या काम है? वही काम जो सुसमाचार का आप और मैं कर रहे हैं, उसे करने के लिए आपको और मुझे सौंपा गया है। और वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। पिता ने मुझे भेजा है। आप और मैं कोई साधारण अधिकार के साथ नहीं है। आपके और मेरे पास जो अधिकार है वो प्रधानमंत्री से भी बड़ा है, राष्ट्रपति से भी बड़ा है। सारी सृष्टि का मालिक आपको और मुझे अधिकार दिया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ कहा है, आपको और मुझे भेज दिया है, आपको और मुझे काम सौंपा गया है। आप और मैं भले ही सुस्त होकर बैठे हैं, लेकिन आपके और मेरे पास वो काम है करने के लिए जो आपको और मुझे करना चाहिए। और यही है प्रभु यीशु का भोजन। यही आपका और मेरा भोजन होना चाहिए कि प्रभु यीशु की इच्छा को पूरा करे, उसी के अनुसार जीवन बिताए। दुख तकलीफ समस्याएं आए, उसको बोलो तू रह साथ में, हम भी आगे बढ़ते रहेंगे। तू भी साथ, हम भी साथ आगे बढ़ते रहेंगे। क्या करेंगे? उसको छोड़ नहीं सकते। दुख और तकलीफ उसको छोड़ नहीं सकते, वो साथ साथ रहता है। उसको बोल ठीक है भाई आगे चल, तू भी चाहता है साथ में बढ़ना तो बढ़, लेकिन मैं तो आगे बढ़ने वाला हूं। है क्या कोई ऐसा जो बोल सकते हैं मैं दुख तकलीफ के बावजूद भी परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए आगे बढ़ूंगा? अगर हम संसारिक भोजन एक टाइम नहीं खाते तो व्याकुल हो जाते हैं। तुझे समझता नहीं क्या? मुझे एक दिन एक पास्टर साहब बोला, उनको डायबिटीज है और सुबह सुबह उठने के बाद उनको खाना चाहिए और नहीं मिला तो बोलते हैं माजी बाइक को तर गेली। मतलब 2-4 कुछ सुना था मुझे। तो एक टाइम भोजन न मिलने से हम कितना व्याकुल होते हैं। और आपका और मेरा भोजन परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। आप और मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे, नहीं कर रहे, तो आपको और मुझे कितना व्याकुल होना चाहिए। लेकिन आप और मैं व्याकुल होते हैं क्या? आज सुसमाचार नहीं सुनाया, ये मौका था मेरे पास, मैं उसको सुना सकती थी, मेरे बाजू में बैठी थी, मेरे साथ था, मैं उसको वचन सुनाना चाहिए था, लेकिन नहीं सुनाया। क्या आपका हृदय ऐसा करता है, ऐसा बोलता है? अगर ऐसा कर रहा है, ऐसा बोल रहा है आपका हृदय, तो आपके अंदर परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए वो मकसद जागृत है आज भी। हालेलुया। वो इच्छा को पूरी करना है आपको और मुझे परमेश्वर का। 19 का 28 और 30 पढ़िए। इसके बाद यीशु ने जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है। प्रभु यीशु देखो जान रहे, उनके जीवन का मकसद जान रहे, पर्पस जान रहे, और वो जान रहे अब मेरा काम पूरा हो गया। ऐसा और किसने कहा पता है आपको? प्रेरित पौलुस कहता है, प्रेरित यूहन्ना कहता है, मैं दुनिया की रीति पर अब कुछ करने पर हूँ, कुछ मतलब जाने पर हूँ, इस दुनिया को छोड़कर जाने पर हूँ। ये प्रेरित पौलुस को भी पता चला और पतरस को भी पता चला। क्या आप और मैं ऐसा बोल सकते हैं अब मेरा काम पूरा हो गया? प्रभु आपको और मुझे एक मकसद के अनुसार इस दुनिया में है। आप और मैं कोई दुर्घटना से अचानक माँ के पेट में आ गया, ऐसा नहीं है। कुछ माँ लोग बोलते हैं इसको गोली खाया, ये खाया, वो खाया। वो कब बोलते हैं? जब बच्चा बड़ा हो जाता है। तो मेरे जैसा रहेगा, गोली खाया, अब दिखाता हूँ, तब बोलते हैं गोली खाया, ये खाया। क्यों बैठो ना, क्यों बोलते हो? उसके मन में और क्यों गुस्सा उत्पन्न कर रहे हो तुम? गोली खाया, ये खाया, बोले जो खाया पिया बस हो गया। हाँ जी, आगे पढ़िए। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है। सब कुछ पूरा हो चुका है। आपका और मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए। मैं जब कोरोना में हॉस्पिटल में गया तो बोला ये गया 75% गया है, और प्रार्थना कर रहे थे। क्या मालूम क्या प्रार्थना, वापस आए कि ना कर रहे। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो चाहते थे वापस मत आए। और मैं भी सोच रहा था अभी तो मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, भले 10 हॉस्पिटल घूमेगा लेकिन घर पे जरूर जाएगा। मुझे मालूम था जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है पूरा नहीं हुआ,
और वो पूरा हुए बिना परमेश्वर मुझे बुलाएगा भी नहीं। हालेलुया। 30 वचन। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह देखिए अपने जीवन के अंत में भी जान रहे, जिस कार्य को परमेश्वर ने मुझे करने को दिया है उस काम को मैंने पूरा कर दिया है। हालेलुया। आपको और मुझे परमेश्वर की इच्छा मालूम होना चाहिए प्रियो, और काम पूरा होने से पहले हमें भी बोलना चाहिए, परमेश्वर लगता है मेरा काम अब पूरा हो गया। यूहन्ना 17:4 पढ़िए, मैं बंद कर देता हूँ, समय निकल गया, थोड़ा ज्यादा समय लिया। जो कार्य तूने मुझसे करने को दिया, देखिए प्रभु यीशु मसीह पिता को कह रहे हैं, परमेश्वर को, जो कार्य परमेश्वर पिता आपने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। उसे पूरा करके पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। आप और मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके परमेश्वर को महिमा करना है, परमेश्वर की महिमा करना है। हालेलुया। जो कार्य सब कहे, जो कार्य तूने मुझे पूरा करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हालेलुया। आप और मैं इस पृथ्वी पर इसलिए हैं, जो कार्य परमेश्वर ने हमें दिया है उसे पूरा करना और हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा करना। हालेलुया। ये आपका और मेरा भोजन है, और इस 2022 में हम उसे पूरा करना है। हालेलुया। ऐसा जीना है, शायद 2023 में देखूं या ना देखूं, लेकिन 2022 में परमेश्वर के कार्य को, जो मेरा भोजन है, उसे मैं पूरा करूंगा। एक निर्णय के साथ आगे बढ़ना है। लड़ाई झगड़ा को छोड़ो, मारामारी को छोड़ो, जलन को छोड़ो, डाह को छोड़ो, ईर्ष्या को छोड़ो, और परमेश्वर की इच्छा को, जो हमारा भोजन है, पकड़ो और आगे बढ़ो। हालेलुया। आज तक हम मसीह लोग लड़ाई झगड़े से, घर का वाद विवाद से बाहर नहीं निकल आया है। इस साल कोई दिख गया, इस साल कोई दिखने दो, विश्वासी लोग ऐसे लड़ाई झगड़ा करते हुए हालेलुया हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत हो गया है, बचपना का जीवन बहुत जी लिए है। अभी वो करने के लिए अभी समय नहीं है, उसमें वापस मत जाओ। तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा, इसी में लगे हुए, उसको छोड़ो। इस 2022 में उठो, खड़े हो जाओ और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए आगे बढ़ेंगे हम मिलकर। कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता है। आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है। किसी का मुंह आवाज ही नहीं आ रहा है। मैं रहता चश्मा फेंक के प्रभु का स्तुति करता। और मिला आंटी इस 2012 में या 22 में कहे, मेरा भोजन यह है कि मैं मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। वो समय, वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन अभी ये समय है जिसमें आप और मैं काम कर सकते हैं और करना है, और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने स्थान पर खड़ा हो जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु इस 2022 में मेरा भोजन यह है कि मैं आपकी इच्छा को पूरी करूं। समस्याएं मुझे नहीं रोक सकती, गरीबी कंगाली मुझे नहीं रोक सकती, मौत मुझे नहीं रोक सकती। मैं खुदावंत का इच्छा को पूरा करते हुए आगे बढ़ूंगा। परमेश्वर का मर्जी के अनुसार मैं चलूंगा, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करूंगा। एक निर्णय के साथ चले, मेरा शादी हो या ना हो, कोई समस्या नहीं है। परमेश्वर मेरे साथ है, वो सारी बातों को वो पूरी करने वाला। जब मैं उनके काम को करते जाऊंगा, परमेश्वर मेरे काम को करेगा, हम सबके काम को करेगा। प्रभु ने कहा, तुम क्या खाओगे पियोगे चिंता मत करो। यानी प्रभु यीशु कहते हैं, वो चिंता मैं करूंगा, वो मेरा काम है। और जो भोजन मैंने तुझे दिया है, उस भोजन को ले, उसे खा और उसे पूरा करते हुए आगे बढ़। इस साल 2022 में आपको और मुझे, हमें अपने घर से निकलना है, कलीसिया से बाहर निकलना है। उन फंसे हुए लोगों के बीच में, नरक में जाने वाले लोगों के बीच में आपको और मुझे जाना है। परमेश्वर का वचन उन्हें बताना है। जो नाश की ओर जा रहे हैं, डरो मत,
कोई आने दो, आप और मैं, खुदा बाप हमारे संग है। वो कहा मैं तुम्हारे साथ होकर चलूंगा, वो कहता है मैं तुम्हारे साथ होकर चलूंगा। वो जो कह दिया है वो है हमारे साथ, इसलिए डरे मत, घबराए मत, आगे बढ़े। कौन मसीह का प्रेम से अलग करेगा? कोई नहीं। कौन सुसमाचार बताने से रोकेगा? ये स्वर्ग का आदेश है, और स्वर्ग का आदेश सर्वोपरि, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम है, क्योंकि वो मनुष्य को नाश करने के लिए नहीं, नाश में जाने वाले मनुष्य को बचाने के लिए है। हालेलुया। अगर आप ऐसे निर्णय ले रहे, अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु मेरा भोजन इस साल ये होने दे कि मैं आपकी इच्छा को पूरी करूं, आपकी इच्छा के अनुसार चलूं। प्रभु यीशु ने कहा, सारे कामों को देखा और कहा पूरा हुआ। जिस कार्य करने के लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु को इस दुनिया में भेजा, वो पूरा करके कहा सारे काम पूरा हुए। आप और मैं भी एक दिन कहना है, प्रभु मुझे लगता है मेरा काम पूरा हो गया, अब आपकी इच्छा है तो मुझे बुला ले। उससे पहला आपको कोई नहीं बुला सकता, कोई नाश नहीं कर सकता, जब तक परमेश्वर की इच्छा आपके और मेरे जीवन में पूरी ना हो ले। हालेलुया।